हम तो बहते दरिया हैं, हमको कौन रोकेगा, काट के चट्टानों को रास्ता बनाते हैं। जी हाँ, ये सिटी हलचल पर भी लाजिम होता है और उस डॉक्टर्स की डेडिकेटेड टीम पर भी लागू है जो मवाना CHC को लगातार उच्चतम शिखरों पर लेकर जा रहे हैं। तो पहले संडे स्पेशल में वो सरकारी स्वास्थ्य का महकमा जो सूबे में मेरठ की इज्जत बचाने के लिए प्रयासरत है। अभी मेरठ महोत्सव हुआ था ना, मेरठ महोत्सव के बाद मेरठ महोत्सव की अनसुनी कहानी सरकारी और राजनीतिक गलियारों में बड़े चाव से सुनी जा रही है और शायद इसीलिए इससे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी पत्रकारों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं तीखे सवाल न पूछ लिए जाएं। क्योंकि समीक्षा रिपोर्ट में, मेरठ की समीक्षा रिपोर्ट में मेरठ के विकास कार्यों के हिसाब से जितने भी जिले हैं उनमें मेरठ को 70वां स्थान मिलने की सूचना आ रही है। और ऐसे में मेरठ जनपद का मवाना CHC लगातार अपने काम के बल पर उत्कृष्टता का पैमाना सफलता के साथ छूता जा रहा है। साल दर साल, महीने दर महीने मेरठ जनपद के आसपास के जनपदों के लोग भी जब मेरठ के मवाना CHC पर पहुंचकर डॉक्टर्स पर विश्वास जताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितने समर्पण के साथ CHC को प्रदेश में अलग खड़ा करने की मुहिम में खड़े हुए हैं। हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई थी एक रिपोर्ट की कैसे न्यू बॉर्न बेबीज को लेकर स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे और उद्घाटन किया था CMO डॉक्टर अशोक कटारिया ने। और अब आधुनिकीकरण का ये दौर तो जारी है, रहेगा, खबरें भी दिखाते रहेंगे। लेकिन सिटी हलचल के पहले संडे स्पेशल में हम उन लोगों की हौसला अफजाई करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जिनको हौसला अफजाई नहीं चाहिए, जिनको कोई प्रेज के लिए भी प्रेजिंग वर्ड्स भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि उनके काम में कोई दखल ना डाले। लेकिन पर्दे के पीछे के जो ये हीरो हैं, जो CHC मवाना में काम कर रहे हैं, जिन्होंने CHC मवाना को एक मुकाम दिलवाया है, उनके साथ एक मुलाकात तो बनती है, एक बातचीत का दौर तो बनता है। क्योंकि सिटी हलचल खबरों की दुनिया में उस आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलता है जिस आइडियोलॉजी में हम समाज को कुछ देने की कंडीशन में आते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और दूसरे लोग हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। आप यहाँ पर हैं या कहीं और पर हैं, टीम आपकी वही रहेगी जो आपके कंफर्ट जोन की है। लेकिन यहाँ की जो ये टीम है, इसने कंफर्ट जोन अपने काम से बनाया है। उस टीम से मुलाकात हम आपको कराने जा रहे हैं, जिससे इस बात का इल्म तो ज़रूर हो जाएगा, इस बात का ज्ञान तो ज़रूर हो जाएगा। नए पुराने डॉक्टर्स की ऐसी टीम देश के हर CHC, हर जिला अस्पताल, हर स्वास्थ्य महकमे में अगर एक्टिव हो जाए तो फिर प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत ही ना पड़े, आयुष्मान कार्ड का कॉन्सेप्ट धरातल पर उतर आए और फिर आप भी कह सकते हैं अपनी सरकार के बारे में, इन डॉक्टर्स के बारे में, ये डॉक्टर्स की टीम तो बहती दरिया है, इसको कौन रोक सकेगा। ये तो मुसीबतों को, चैलेंजेस के चट्टानों को काट कर रास्ता बनाते हैं। तो मिलिए सिटी हलचल के कैमरे के साथ इस टीम से, जो टीम वर्क कैसे किया जाए, कैसे किसी के अंडर में सीखा जाए, लीडरशिप क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, और फिर वो छोटे छोटे मुद्दे जो हम जनरली अपनी खबरों में नहीं देते हैं, वो मुद्दे भी इस डिस्कशन में आपको मिलेगा। आपका बच्चा हुआ है, आपको बेबी मिला है, आप 2 महीने के अंदर उसकी जांच कराइए। कौन सी जांच, यहाँ पर पता चलेगा। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी डॉक्टर नहीं बन पाया है लेकिन मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो कैसे जाए, इसका भी आंसर मिलेगा। और यदि आपके रिलेशन में कोई डॉक्टर है तो आपके लिए तो फिर हर तरफ फूल ही फूल है। लेकिन कांटों का रास्ता चुनने वाले डॉक्टर्स कैसे हों, ऐसे हों, ये आपको इसी कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं बातचीत के इस सफ़र पर। कि हम तो बहते दरिया हैं, हमको कौन रोकेगा।
हम तो बहते दरिया हैं, हमको कौन रोकेगा, काट के चट्टानों को रास्ता बनाते। क्या बात सब लोग बैठे हो ना। मवाना सीएचसी में साल के पहले संडे स्पेशल में लेकर आए हैं, और इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि डॉक्टर्स को लेकर लगातार 2024 में मेरठ में आंदोलन हो रहे थे और मूवमेंट्स के बीच में डीएम को खुद इंटरवीन करना पड़ रहा था। और एक बार तो आंदोलन कराने के लिए भामाशाह पार्क चुना गया कि यहां बैठिए, अपनी बात रखिए। लेकिन इन सब तकरारों के बीच, इन सब लड़ाई झगड़ों के बीच, इन सब शिकायतों के बीच मवाना सीएचसी अलीगढ़ से लेकर बड़ौद तक और बिजनौर तक के मरीजों को अपने यहाँ पर आमंत्रित करती है, और लटके हुए चेहरे आते हैं, हंसते हुए चेहरे जाते हैं। किस वजह से? डॉक्टर्स की वजह से? जी नहीं, डॉक्टर्स की टीम की वजह से, लीडरशिप की वजह से। और आज इस कमरे में टीम वर्क और लीडरशिप दोनों हमारे सामने है। हर वो स्टूडेंट जो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसे देखना चाहिए टीम वर्क और लीडरशिप किस तरीके से एक सरकारी उपक्रम को विशिष्ट, स्पेसिफिक बनाता है। और इसमें नए लोगों की टीम है, पुराने लोगों की टीम है, प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम है, और वो टीम है जो पूरी रिपोर्टिंग कर कर लखनऊ भेजती है। सबसे पहले इस टीम के नए सदस्यों से बात करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, जो चुपचाप हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या सरकारी डॉक्टर से, हम तो यहाँ पर आए थे मौज मस्ती करने के लिए, यहाँ पर तो रात के 12 बजे तक काम होता है। सबसे पहले नेहा मैडम। नेहा मैम, चुपचाप बैठने का मन है, सब सुन रही हैं। जी नमस्ते जी, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? मेरा एमबीबीएस हुआ है उड़ीसा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से? जी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये पहला अपॉइंटमेंट है? जी। आकर कैसा लगा? बहुत शानदार। कहाँ की हैं आप? मैं मवाना से हूँ। मवाना से हैं, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ किया है मवाना आने के लिए। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अपने ही मेरी लोगों के किस्मत बीच। अच्छी है कि मेरे को यही मिल गया। जी मैं चाहती थी मुझे मवाना मिले। जी। जी, मुझे इन लोग के साथ काम करना था। चुनौतियां बहुत जबरदस्त हैं। जी बिल्कुल। गुम्मन मैडम मिली, सेंट मैरीज का एक बच्चा मिला, पराग मिला, तो मैं समझ गया शैतान बच्चा हो सकता है, डॉक्टर भी शैतान हो सकता है। पराग हमारे साथ है, लेकिन पराग हमको बताते हैं शैतानी कितनी भी करो, जब पढ़ो तो सीरियस रहो। पराग, सीरियसनेस का आज आपको इंसेंटिव मिल गया है। पहले तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे को मौका मिला है कि मैं सारी जनता का सेवा कर सकता हूँ। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे पास कोई नहीं था, और बीइंग अ डॉक्टर सेवा करना, और वो भी इस स्तर पे यहाँ पे इतनी डेडिकेटेड तरीके से हमारे डॉक्टर अरुण सर, डॉक्टर अनिल सर ने जो चीज़ें सिखाई हैं, यहाँ पे देखा कि पेशेंट को प्रॉपरली विद प्रोटोकॉल ट्रीट करा जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हम पहली बार जॉब में घुसे हैं, और पहली बार ही घुस के हमें सही गाइडेंस मिली है, हमें सही प्रोटोकॉल पता लग रहा है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कहीं ना कहीं हमको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगी। और बात रही शैतानी की तो शैतानी ठीक है, वो भी तो हमने देख लिया, हम भी रहे। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी सीएचसी मवाना इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेस टू वर्क एट, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव। फैमिली ग्राउंड क्या है प्रा? मेरे फादर इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। मेरी सिस्टर है, वो भी एक डॉक्टर है, डेंटल, शी इज़ अ डेंटिस्ट। और मैं अब यहाँ पे, इट्स माय फर्स्ट जॉब, यहाँ पे मेरी पहली जॉब लगी है, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। जी हाँ, इसलिए मैं टीम वर्क और लीडरशिप में सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। एक और नए डॉक्टर से हमारे साथ हैं, अरशद। अरशद, यहाँ पर आकर आपको चुनौतियाँ अलग तरीके से नजर आ रही हैं, चुनौतियां नजर नहीं आ रही हैं, मौके नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा मौके बहुत हैं यहाँ पे आके। मेरी भी ये पहली पोस्टिंग है यहाँ पे सीएचसी मवाना पे। मैं रहने वाला वैसे खतौली का हूँ, पर यहाँ पे आके जो हमें पेशेंट वर्क और एडिकेट्स और कैसे हम पेशेंट को प्रोटोकॉल्स के साथ ठीक कर सकते हैं वो, और हमारे यहाँ हमारी मेनली पोस्टिंग सी उस एसएनसीओ के लिए हुई है, तो हम स्पेशली नवजात बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे डॉक्टर सर तीरथ बॉस हैं, और अनिल सर हैं, और अरुण सर के नेतृत्व में अच्छे से अच्छा जो भी हमसे हो सकेगा उससे अपने से 100% 200% डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप भी कस्बाई क्षेत्र से आते हैं, गांव से आते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स को, पेशेंट्स के जो तीमारदार हैं उन्हें संभालना कितनी बड़ी चुनौती होती है?
सर बहुत होती है। मैं तो इवन सर मैं बोलना नहीं चाहूँगा पर खतौली के पेशेंट भी यहीं पे ही आते हैं। हमारे इवन खतौली के पेशेंट जो मेरे लोकल है वो यहीं आते हैं। वो कहते हैं आप, अरे सर आप खतौली के, हाँ तो सर आपका वहाँ भी ज्वाइनिंग क्यों नहीं? वो ऐसे हमारी मर्जी तो होती नहीं ज्वाइनिंग में। आपने कहा नहीं मैं नेहा जितना खुशकिस्मत नहीं हूँ। जी नहीं सर, ऑब्वियस खुशकिस्मत तो मैं हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। ये CSC हल्की CSC में से तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और सर हमारे सीनियर, गॉड ब्लेस मानता हूँ सर मैं तो इस चीज़ को कि हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं। ऐसे सीनियर नहीं मिलते सर इतनी आसानी से। जी हाँ, और शायद बहुत समय पहले 70-75 साल पहले यंग इंडिया के मेकर्स ने यही सोचा था कि जब भी आप कोई एजुकेशनल कोर्स कर आए तो आप ग्राउंड जीरो पर उतरे, उन लोगों के बीच में जाएं जहां पर आपको सीखने का जबरदस्त मौका मिले। और मेरे साथ तीरथ है। तीरथ एक अच्छे स्टूडेंट है, डॉक्टर अनिल ने, डॉक्टर अरुण ने बताया ओबीडियंट स्टूडेंट है। हाँ, इनकी शैतानियाँ मुझे मालूम है अभी पकड़ में नहीं आई है। तीरथ, नाम बहुत अच्छा है भाई। हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर तीरथ है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर से MBBS की हुई है और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को CHC मवाना में पोस्टिंग मेरी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे मेंटर्स अभी मुझे मिले हैं ये कमेंडेबल हैं सर, अरुण सर और अनिल सर। ये मतलब इनकी एक एक जो इनका गाइडेंस है वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक एक पेशेंट को ट्रीट करना और कैसे पेशेंट को हम टैकल करना है, वो सब चीज़ें सर से सीखने को मिलती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये SNCU जो हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या पूरे स्टेट लेवल में सबसे बेस्ट SNCU चले। और इसका मैं पूरा क्रेडिट अरुण सर को और अनिल सर को देना चाहूँगा। और सर हम इसी चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे, जो हमने अभी यहाँ पे एक बेंचमार्क सेट किया उसे मेंटेन करके चलेंगे। और यहाँ श्वेता मैम है, इन्होंने भी बहुत कमेंडेबल काम किया हुआ है और मेरे ये लाइफ टाइम की रहेगी कि मैं यहाँ इनसे सीख के आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चलूँ। तीरथ, घर में कौन कौन डॉक्टर्स हैं? घर में मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं अकेला डॉक्टर हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ, सुभारती बाईपास के पास से। पापा मेरे SI रिटायर्ड हैं और मम्मी हाउसवाइफ। सारे पुलिस वालों के बच्चे डॉक्टर्स बन गए। सर ये पापा का हार्डवर्क है, उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे को मोटिवेट किया और मम्मी ने भी मोटिवेट किया कि अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी लाइफ में कुछ खास करो सर। और मेरा काम है कि मतलब मैं जो गरीब लोग हैं, मतलब जो हेल्थ सुविधाएं अपनी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं अपनी लाइफ में। अर्शद, आपके घर में कौन डॉक्टर्स हैं? हैं डॉक्टर्स? जी सर, मेरे सर दोनों बड़े भाई डॉक्टर्स हैं सर। चलिए, तो आपको तो एक रास्ता मिल गया। यहाँ पर और डॉक्टर से बात करने से पहले मैं एक मैडम से बात करूंगा जो लखनऊ से डायरेक्ट अटैच्ड हैं, और इन सब लोगों की रिपोर्ट लखनऊ पे जब देखनी हो तो यहीं का सहारा लिया जाएगा। जी मैम, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम इल्मा अजीम है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैटरनल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और आज का दिन साल का पहला दिन और आज की शुरुआत सिटी हलचल के साथ और इतने अच्छे मौके पर कि SNCU का आज इनॉग्रेशन हुआ है और मैं इस कड़ी का कहीं ना कहीं हिस्सा हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा मैं इस दुनिया में आने के बाद कोई काम नहीं मानती हूँ। आपने कौन सा कोर्स किया था? सर मैं इसका एक इस तरह से हिस्सा हूँ, मैंने MPH किया हुआ है, मैंने MSW किया हुआ है, मैंने लॉ किया हुआ है। मैंने जितना भी एक सामाजिक कार्य को अगले लेवल तक ले जाने के लिए डिग्रियों की ज़रूरत है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, अभी भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है और अपनी इस परफॉर्मेंस को स्टेट तक ले जा करके दिखाना, उसमें सारे पोर्टल्स हैं, उस पोर्टल्स पर रिपोर्टिंग है और मंथली रिपोर्टिंग होती है। और साथ में क्योंकि मेरा मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम मेन प्रोग्राम है जिसमें 4 दिवस होते हैं महीने के 1, 9, 16 और 24, जिसे हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में जानते हैं। और इसमें क्या है कि ये एक ऐसा दिवस है जिसमें गर्भवती महिला के पूरे गर्भकाल में एक बार उसकी MBBS चिकित्सक द्वारा जांच होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें भी हमारी मवाना CHC का बहुत अच्छा एक एफर्ट, एक रोल, एक हम जैसे रिपोर्टिंग ज़िले पर देखते हैं तो वो आज के मतलब डेट में मैं बताती हूँ आपको, स्टेट में हम टॉप 4 में हैं उसमें, और जिसमें मवाना का योगदान बहुत ही सराहनीय है, जिसकी बदौलत ये हम ज़िले को यहाँ तक लेकर आए हैं। अब दूसरी बात करते हैं हमारे सिजेरियन की, उसमें हम यूपी में टॉप पर हैं, 1 पोजीशन पर श्वेता मैम है यहाँ, टीम मेंबर्स हमारे डॉक्टर अरुण जिनके मार्गदर्शन में, ये डॉक्टर अनिल। इसी तरह से मुझे ये अभी से एक आभास हो रहा है, एक अनुभूति हो रही है, जिस तरह से हम हर चीज़ में टॉप वन, साथ में जो हमारा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें हमारे शिशुओं को SNCU यूनिट हमारे यहाँ स्टार्ट होगी, क्योंकि ज़िले में SNCU यूनिट जो है वो हमारी मेडिकल कॉलेज में है, हमारी DWH मतलब महिला
चिकित्सालय में है। उसके बाद जनपद की ये एक बहुत बड़ी एक यूनिट साबित होगी, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है मवाना में रेफरल बहुत ज़्यादा रहता है। नियर बाई जो हमारे ब्लॉक्स हैं, चाहे वो डिलीवरीज को लेकर के हों, ओपीडी को लेकर के हों, तो मुझे लगता है क्योंकि वहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो उस क्षेत्र के लिए, उन बच्चों के लिए ये एक मील का पत्थर मुझे लग रहा है साबित होगा। साथ ही जब एसएनसीयू आज से जैसे स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे सारे ही काम को बहुत एक अलग से एक दिशा हम लोगों को मिलने वाली है, जिससे एक कहीं ना कहीं हम किसी एक नन्हे मुन्ने की जान बचाएंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। और आगे ही मैं इसी तरह से अपने शहर मेरठ, स्पेशली अपने मवाना एफआरयू के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सभी स्टाफ के लिए मेरी यही मनोकामना है। धन्यवाद। आप एक बार अपना नाम और बताइए। मेरा नाम इल्मा अजीम। मतलब बताइए इसका। मेरा नाम है इल्मा अजीम। इल्मा का मीनिंग होता है आलिम, एजुकेटेड पर्सन। किसी भी क्षेत्र में कोई भी जानकारी हो, उसे जो एक गहन विचार रूप में लेकर के जाता है, वो एक आलिम ही लेकर के जाता है। तो इट्स इल्मा। एंड अजीम, अजीम का मीनिंग होता है एक ऊंचाइयाँ, बुलंदियाँ, जैसे कुछ भी एक पाने की चाहत हो, अगर उस राह पर वो चल जाए तो उसे मिलनी वो लाजिम है। और इंशाल्लाह मेरी मनोकामनाएं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरी चीज़ें हैं, मैं अभी पढ़ रही हूँ या मैं जो भी अभी भी कर रही हूँ, जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सभी सामाजिक कार्य के रूप में समाज को आगे ले जाना। समाज में एक ऐसा तबका, ऐसा दायरा जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से नहीं, मतलब उसकी सुविधा नहीं पा रहा है, या कोई भी ऐसा काम जो लाइफ टाइम में जीवन में कर पाऊँ, ऑलवेज मैं इसको ज़रूर करती रहूँगी। जी हाँ, इसलिए मैंने इल्मा से उनके नाम का मतलब पूछा है। इल्म, एजुकेशन किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो MSW, BSW कर भी MBBS, MD और MS डॉक्टर्स के बीच में उसी तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर्स की टीम कर रही है। जो लोग MBBS, BTech और दूसरे जॉब्स के पीछे पागल हो रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, और बच्चे को फिर कॉफिन में बंद करके लेके आना पड़ेगा, वो इल्मा से यहां पर एक तालीम ले सकते हैं कि जो भी करें अच्छी तरह से करें, आपको डिग्री का मोहताज नहीं होना है। अब हमारे साथ कीर्ति मैम है। कीर्ति मैम इस फील्ड की है, लेकिन इस फील्ड से अलग है। NGO चला रही हैं, और उन्होंने मुझसे जो 2 बातें की हैं, वो 2 बातें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में होने के बावजूद भी इस तरीके की प्रॉब्लम से 2-4 नहीं हुआ। थैंक्स टू डॉक्टर अनिल एंड डॉक्टर अरुण कि उन्होंने कीर्ति मैम जैसी डॉक्टर से मुझे मिलाया, और एक नया कॉन्सेप्ट 2025 में आपके सामने है। कीर्ति मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार जी। आपसे मैं आदाब बोलता, लेकिन जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब आप इस डॉक्टर की फील्ड में आई, नॉर्मल डॉक्टर बनी रहती, किस तरीके से आपने उन छोटे बच्चों के लिए ये फील्ड चुना और क्यों चुना? ये फील्ड एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 20 साल से, 2004 से। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम बहुत सारी कम्युनिटी वाली चीज़ों के लिए प्रेजेंट नहीं होते। ओवर टाइम हमें चीज़ों का और पता चलने लगता है। तो ये एहसास हुआ कि अगर अभी हम विश्व में, क्या इंडिया में जितने भी लोग ब्लाइंड हैं, 80% को हम बचा सकते थे। आप सोचिए, हमारे पड़ोस में, भगवान ना करे ऐसा हो, 10 लोग ब्लाइंड है तो 8 को हम बचा सकते थे। और बचाते कैसे? कि केवल उन्हें जानकारी होती। समझो किसी को पता हो कि भाई सफ़ेद मोतिया सब जानते हैं, काला मोतिया किसी को नहीं पता। काले मोतिये की वजह से नज़र जो जाती है वो वापस नहीं आती। तो अगर किसी को पता हो और वो समय पे चेकअप करा रहा है तो वो अंधा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें ब्लाइंडनेस परमानेंट है, आप कितना भी इलाज करा लो उसको बदला नहीं जा सकता। तो जो छोटे बच्चों की बीमारी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ये परमानेंट ब्लाइंडनेस है। एक बार बच्चा अंधा हो गया तो वो पूरे जिंदगी के लिए है, और इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए, कोई भी बच्चा होता है, माता पिता के लिए क्या खुशी होती है जब बच्चा देखता है और स्माइल करता है। उन पेरेंट्स के लिए वो खुशी नहीं होती। और पूरी ज़िंदगी का जो बच्चे का जो समझो पढ़ाना है, उसकी केयर करनी है, आगे वो चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का क्या होगा। तो एक बच्चे का हम यहाँ नंबर पे नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं अगर हमने एक बच्चे को भी देख लिया और उसको टाइम पे इलाज करा लिया तो वो भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं है, उसके साथ पूरी फैमिली जुड़ी होती है, सोसाइटी जुड़ी होती है। समझो आपके ऑफिस में कोई आ रहा है, घर से परेशान है,
तो ऑफिस अफेक्ट होता है और साथ साथ नेशन भी अफेक्ट होता है, क्योंकि स्वास्थ्य उस पर खर्चा भी उसी हिसाब से होता है। पेरेंट्स कैसे पता लगाएंगे और यहाँ की सीएचसी कैसे हेल्पफुल है नन्ही आंखों को आगे बढ़ाने के लिए? तो इसमें ये जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हुए हैं उन्हीं की आंख चेक होने की ज़रूरत है, और वो क्राइटेरिया है 34 हफ्ते से पहले और 2 किलो से कम। ठीक है, जो नॉर्मल समय पे पैदा हुआ है उन बच्चों को, और हेल्दी है बच्चा, सीधा घर चला गया, उनको ये तकलीफ नहीं होती है। जो समय से पहले पैदा हुआ है, 2 किलो से कम हुआ है, या फिर उसको पैदा होने के बाद तकलीफ ज़्यादा रही, सांस नहीं ले पाया, या हार्ट में मतलब हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा रहा, उसको ये तकलीफ होती है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2 हफ्ते से 1 महीने के बीच में चेकअप ज़रूरी है। 2 हफ्ते से पहले करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बीमारी बननी शुरू होती है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पे। तो हम 2 हफ्ते का लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर 1 हफ्ता ऊपर नीचे भी होता है तो 1 हफ्ता पहले ही लेके चलो, 1 हफ्ते का भी क्यों रिस्क लें। और 2 हफ्ते से 1 महीने के बीच में अगर उस वक्त हमने पर्दा देख लिया तो हमें पता चल जाता है कि भाई वो ठीक बन रहा है कि खराब। ठीक बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब तक वो पूरा नहीं बन जाता तब तक देखना होता है, क्योंकि कभी भी वो किसी भी तरफ जा सकता है। और अगर खराब बन रहा है तो वो टाइम पर उसका इलाज हो। इलाज होने के बाद जो सक्सेस रेट है वो 90 to 95% है। तो इमेजिन करिए कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है कि 10 बच्चे जिनको हम नहीं देख रहे और हमने देख लिया, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, तो 9 बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो वो 9 बच्चे नहीं है, वो 9 फैमिलीज़ हैं। तो वो एक इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, सीएचसी जो यहाँ पर है, डॉक्टर अरुण हैं, डॉक्टर अनिल है, मतलब मैं पहले भी 2-3 बार आके मिल चुकी हूँ, इनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। तो हम जैसे ही NICU शुरू होगा और ऐसे बच्चे आएंगे तो तुरंत से हम फाउंडेशन की तरफ से हफ्ते में 1 दिन फिक्स करेंगे। अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे यहाँ से मतलब जो गवर्नमेंट फैसिलिटी पर आए हैं या जो गवर्नमेंट फैसिलिटी पे पैदा हुए हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में जो बहुत कॉस्टली चेकअप है। तो इस और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज को जिसको ज़रूरत है वो यूटिलाइज करें। समझो बच्चे, अब बर्थ हो रही है 100, ठीक है, वो नॉर्मल, पर उनमें से 5 बच्चे प्री टर्म है, तो हम टारगेट रखें ताकि हमें जो टारगेट बच्चे हैं उन्हें बचाए, क्योंकि 95 में तो होना ही नहीं ना। तो हम एनर्जी और रिसोर्सेज उनमें ही लगाएं जिनको ज़रूरत है। तो वो 1 दिन फिक्स होगा, टाइम फिक्स होगा, ताकि जो आ रहा है वो भी परेशान ना हो कि भैया डॉक्टर कब आएगा। अगर 2 बजे बोला है तो 2 बजे यहाँ होंगे। तो वो दिन और टाइम अभी फाइनल करेंगे कि जैसे बच्चे आएंगे, कि जब बच्चा एडमिट होगा तो तुरंत से नहीं करना होगा, 2 हफ्ते का विंडो पीरियड है, उससे पहले चेकअप का कोई फ़ायदा नहीं, अननेसेसरी बच्चे को हम दवाई डालें। तो 2 हफ्ते के बाद वो शुरू होगा। और जो हमने जो सपोर्ट सिस्टम है, अशोक कटारिया सर से हमने परमिशन ली हुई है, CMO सर से, यहाँ पर अवेयरनेस को स्प्रेड करने की, जैसे कि मतलब सर का भी पूरा सहयोग है, अरुण सर का, अनिल सर का, कि आशा वर्कर्स के थ्रू, जैसे डोर बाय डोर पोलियो में नहीं था कि इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि उन्हें पता होता है वो बच्चा कौन है, पेरेंट्स को नहीं पता। हमारा मकसद है कि जन जन को पता चले, तो हम ना जाएं बल्कि पेरेंट्स लेकर आएँ, क्योंकि अगर कोई कोने में है और हम नहीं पहुंच पाए तो भी दिक्कत है। अगर सबको पता चल गया तो फिर बात ही खत्म ना, वो खुद लेके आएंगे। तो हमारा मकसद है कि कोई भी बच्चा इस बीमारी से अंधा ना हो। और मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ, मैं जितनी भी बार यहाँ मिली हूँ, कि यहाँ की केयर इतनी अच्छी है कि यहाँ से पहली बात कि उस तरीके के निकलने के चांसेस बहुत कम हैं, और उस तरीके के निकलेंगे तो उसको हम चेक करेंगे, और अगर किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारा जो प्रोटोकॉल सेट हुआ है RBS की टीम द्वारा, उसको तुरंत से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाएगा इलाज के लिए। तो हमने ये सोचा है कि 48 आवर्स से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। मतलब कोई इसमें हम टाइम नहीं ले सकते। पूरा इंटरव्यू एक तरफ और ये इंटरव्यू एक तरफ, इसलिए क्योंकि नेशनल ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए इनिशियल स्टेज पर इस तरीके के CHC पर स्टेप उठाना जरूरी है। अब न्यूबॉर्न बेबीज के अस्पताल में आए, सबसे ज़्यादा जो कपल होते हैं, दंपतियां होती हैं, उन्हें एक ही चिंता रहती है, कहीं सिजेरियन ना हो जाए। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे इतनी सुखद फीलिंग हुई कि यहाँ पर लीस्ट सिजेरियन ऑपरेशंस हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर श्वेता चौहान। मैडम, नाम सही बोला है? धन्यवाद।
मैडम, सिजेरियंस को रोकने के लिए आप एक मुहिम चल रही है। डॉक्टर्स तो हम सभी हैं, लेकिन जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में सबसे ज्यादा पेरेंट्स, कपल, दंपति जाते हुए डरते हैं, वो डर आपने यहाँ खत्म कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं डॉक्टर श्वेता चौहान, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS LLRM मेडिकल कॉलेज से किया है और MS ऑब्जन गायनी जो है वो SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। पिछले 6 मेरा जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वो बड़ी प्रोजेक्ट एक यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था। उसमें जितनी भी FRU हैं उनको एक्टिव करना था, मतलब वहाँ पर सिजेरियन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करानी थी। इसलिए मेरे साथ में मेरी टीम में डॉक्टर आज़ादवीर भी हैं और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किसी को सिजेरियन की नीड है तो हम यहाँ अवेलेबल हों और उसका कार्य जो है यहाँ पर अच्छे से हो जाए। जहाँ तक नॉर्मल डिलीवरी की बात है, उसकी फैसिलिटी हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहती है और सिजेरियन जो हैं वो भी मैक्सिमम जो है, मेरे को 6 साल हो गए हैं, पिछले 6 सालों से हम यूपी में नंबर 1 पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। और उसके अलावा भी जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमारी CHC पे निःशुल्क अवेलेबल हैं। और परिवार नियोजन की सेवाएं भी हमारे यहाँ, हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा जो है लाइगेशन जो है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। जो प्रसव के बाद लाइगेशन होती है वो भी हम देते हैं, वो भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी सुविधाएँ हम जनता को निःशुल्क देते हैं और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मेरी पूरी टीम इसमें मेरे को हेल्प करती है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो MOIC सर को जाता है, जो हमें जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें टाइमली प्रोवाइड करा देते हैं। तो श्वेता मैम, बस एक क्वेश्चन, सिजेरियन क्या लास्ट टाइम में पता चलता है या पहले पता चल सकता है तो उससे बचा जा सकता है? हाँ, नहीं, सिजेरियन कोई बचने वाली चीज़ नहीं है नंबर 1, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारा माँ भी स्वस्थ रहे और हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो सिजेरियन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें सिजेरियन होना है। कुछ चीज़ें हमें एट द टाइम ऑफ लेबर पता चलती हैं, जैसे कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होने लगा, उसका दम घुटने लगा पेट के अंदर, या फिर जो डिलीवरी है वो जितने टाइम में होनी थी उतने टाइम में नहीं हुई, या फिर कुछ और रीज़न हो गया, मान लीजिए ब्लीडिंग होने लगी और बच्चे ने जो है लैट्रिन कर ली पेट में। तो उस तरीके की सिचुएशन में उसी टाइम पता चलता है कि सिजेरियन की आवश्यकता है। और जो चीज़ें, कुछ कॉजेज़ हमें पहले से पता चल जाते हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं, जैसे पुराने सिजेरियन हो गए, या फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई, या फिर प्लेसेंटा की कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, तो या फिर ओलिगोहाइड्रामनियोज वगैरह आजकल बहुत कॉमन होता है, BP बहुत कॉमन होता है। तो ये सब चीज़ों में पहले पता चल जाता है। तो जिसमें पहले पता चल जाता है वो हम शेड्यूल कर लेते हैं। जो हमें पहले पता नहीं चलते हैं तो जितने टाइम हम यहाँ अवेलेबल होते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 10 में से कितने सिजेरियन होते हैं मैडम आपके यहाँ? 10 में से सिजेरियन का रेट जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमारा रेफरल सेंटर है जो है हमारे पास में। जो सिजेरियन के पेशेंट आते हैं वो मुजफ्फरनगर तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं। हस्तिनापुर, खतौली वाला पूरा एरिया, जानसठ वाला एरिया, परीक्षितगढ़, रजपुरा, ये सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन में जो रेट जो है 15-16% होना चाहिए, तो हमारी CHC पे वो रेट लगभग 30% होता है, क्योंकि हम जो रेफर्ड केस हैं वो भी ऑपरेट करते हैं। जी हाँ, इंफॉर्मेटिव है ना। साल का पहला संडे स्पेशल है और साल के पहले संडे स्पेशल में टीम वर्क, लीडरशिप, नॉलेज और कोर्सेज का चयन, ये सब हम इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं। अब डॉक्टर अनिल से बात करेंगे। डॉक्टर अनिल से मेरी मुलाकात बस यूं ही हो गई थी और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि एक आदमी एक अच्छी भावनाओं के साथ काम कर रहा है, क्योंकि जिस ऑफिस में हम बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं, पहली बार इस ऑफिस को देखकर ही ये फीलिंग आई कि सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की फीलिंग्स आती ही नहीं। वहाँ तो डिटॉल, फिनाइल, इनकी महक आती है और यहाँ पर महक ही अलग है और इसकी महक बढ़ती जा रही है। उसमें एक बड़ा कारण डॉक्टर अनिल है। डॉक्टर अनिल, ये आपकी टीम देख रहा हूँ, डॉक्टर अरुण से भी बात करेंगे। ये टीम आपकी मजबूती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, CSC मवाना पर बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी डॉक्टर या कोई भी चीज़ करने के लिए टीम वर्क होना ज़रूरी है। कहते भी हैं कि अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता। तो और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है कि मुझे जो टीम मिली है वो बहुत ही डेडिकेटेड है। मैंने आपसे मिलवाया भी था, अभी तो मैंने आपसे अपने डॉक्टर्स को ही मिलवाया था। हमारे अभी बाहर स्टाफ नर्स, स्वच्छक और वार्डाएँ भी खड़ी हैं, मैं आपसे उनसे भी मिलवाऊँगा। और अभी तक हमें जो भी हमारे यहाँ SNCU की सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जैसे
बर्थ एस्फिक्सिया होता है, सीजर होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं उनके लिए अभी तक हमें रेफ़र करना पड़ता था जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के लिए। कुछ लोग वहाँ नहीं जाते थे तो वो प्राइवेट में चले जाते थे। तो लेकिन अब ये जब से हमारा एसएनसीयू आज इनॉग्रेट हो गया है तो अब हमें किसी भी बच्चे को बाहर भेजना नहीं पड़ेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे को अच्छे से अच्छा और निःशुल्क उपलब्ध हम उसे इलाज यहीं पर करा सकें। इसके लिए मैं डॉक्टर अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नर्सरी को चालू करने में हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, जो भी सामान हमने जब भी मांगा, सर ने हमें आधा पौन घंटे के अंदर या मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी यूनिट्स हैं सर यहाँ पर? सर हमारी एसएनसीयू में 12 वार्मर्स हैं, 6 फोटोथेरेपी हैं, यानी एक साथ हम कह सकते हैं कि हम 18 बच्चों को एट अ टाइम भर्ती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और, एम्बुलेंस की सेवा है? सर हमारे यहाँ 108 और 102 दोनों ही उपलब्ध हैं और निःशुल्क हैं। 108 जो होती है वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, और 102 जो है वो जच्चा और बच्चा के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर्स की कमी है अभी? पिछली बार तो थी जब हमने बात करी। सर डॉक्टर्स की कमी तो है, खाली मवाना में नहीं, वो तो एक स्टेट इशू है। इंडिया पे है। हाँ। डॉक्टर अनिल ने हमें इतना बता रखा है, बस उसको सुनते जाओ, अच्छा ही लगता है। पूरी टीम से मिले हैं, डॉक्टर्स की टीम से मिले हैं और डॉक्टर्स की टीम के साथ उन सोशल वर्कर्स से भी मिले हैं जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में अलग तरीके से काम किया है। डॉक्टर अरुण से मिलना हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि जब मैं पहली बार मिला था तो मुझे लगा यार डॉक्टर्स जैसे एरोगेंट होते हैं वैसे एरोगेंट होंगे, लेकिन 2 ही मिनट बाद मुझे लगा कि हाँ, इस सीएचसी मवाना पर सही अपॉइंटमेंट हुआ है। डॉक्टर अरुण। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू। सभी को नर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अरुण, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीएचसी मवाना। वैसे तो मैं खुद ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना शानदार स्टाफ, मतलब डॉक्टर्स, बाकी सभी पैरा मेडिकल स्टाफ, शिक्षक, सभी लोग बहुत ही यहाँ डेडिकेशन से और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और हम इस सीएचसी को हर जो मानक है हम उससे ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो फील्ड में भी काम करती है, जैसे हमारे सीएचओ हैं, एएनएम हैं, आशा हैं, संगनी हैं, एक आरबीएस की टीम होती है जो स्कूल में बच्चों को चेक करती है, सभी लोग बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम आज जो है यूपी में नंबर 1 है और सभी की मेहनत है इसमें। सर आपसे आपके फील्ड की बात, लंग्स से रिलेटेड बात, उसके लिए सीएचसी क्या काम कर रही है? सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ टीबी की दवा है वो सरकार सबसे अच्छी दवा दे रही है, ऐसी दवा मार्केट में भी नहीं है। हमारे यहाँ वेट के अकॉर्डिंग टीबी की दवा दी जाती है, उसमें 6 महीने का इलाज है, जिसके साथ 3000 रुपये हम पेशेंट को देते हैं खाने पीने के लिए भी। उसके साथ में एक पोषक आहार दिया जाता है हर महीने, जो हमें मील के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आधी आबादी को देखें तो उसमें खून में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी जांच के लिए आपके यहाँ पर सीएचसी? हाँ, हमारे यहाँ हमने यहाँ पर 2 लैबें तैयार कर रखी हैं। एक लैब हमने केवल गायनी के लिए कर रखी है, एक लैब आम पेशेंट के लिए, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन जांच होती है और एक सही जांच होती है, फ्री जांच होती है। सर मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहता हूँ, वहाँ पर 10 से लेकर 16 या उससे ऊपर की जितनी बेटियां हैं, युवतियां हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है एक प्रोसेस। वो वैक्सीनेशन की भी आप योजना बना रहे हैं यहाँ पर? हाँ, हम योजना बना रहे हैं और हम 0 से 16 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट कर भी रहे हैं। जी नहीं, बेटियों के लिए एक वैक्सीनेशन स्पेशल अभी स्टार्ट अभी नहीं हुआ। सर्वाइकल अभी वो हुआ नहीं है, अभी जल्दी होने वाला है वो। और क्या क्या चीजें 2025 में आप यहाँ पर ला? सबसे पहली चीज़ जो हमारे एसएनसीयू यहाँ आज जो है इनोग्रेशन हुआ है, ये मेरठ जिले में केवल मवाने में ही हुआ है। तो हमारे लिए वैसी भी गर्व की बात है कि हम जो है 0 से 28 दिन तक के बच्चे को यहाँ एडमिट रखेंगे और उसको सांस संबंधी या जो भी नमूनिया या फिर जॉन्डिस कुछ भी हो बीमारी, उसके लिए हम इलाज करेंगे यहाँ, और जो पूरा फ्री होगा। जी, अपनी टीम के लिए 2 शब्द। तो टीम हमारी बहुत ही मेहनती है, अनिल बोस बहुत ही मेहनत करते हैं। आप देखते हैं कि जनरली 4 बजे अस्पताल बंद होता है, 6 बजे तक पेशेंट देखते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर श्वेता है जो बहुत ही मेहनत करती हैं, मतलब इनके बारे में तो कुछ भी कहें वो बहुत कम है। मतलब 10 बजे कोई सोच सकता है कि सरकारी अस्पताल में जब 2 बजे बंद हो जाता है वो 10 बजे तक डॉक्टर है, तो इनका तो जितनी तारीफ करें हम कम है। ऐसे ही हमारे जहाँ अभी अब नई टीम आई है, न्यू बॉर्न बच्चे हैं ये, जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत न्यू बॉर्न डॉक्टर। हाँ, न्यू बॉर्न डॉक्टर्स हैं ये,
तो जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत लगन से काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो स्टाफ है बाकी बहुत मेहनत कर रहा है। डॉक्टर साहब आपने कहाँ से किया था MBBS? मैंने जूली ग्रांट देहरादून से किया है। देहरादून से। और आप रहने वाले कहाँ के? मैं गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ। तो आप तो सब पूरे मेरठ की कमिश्नरी आपने यहाँ इकट्ठी कर रखी है ना? ये वो सबका आशीर्वाद है जिससे अच्छा चल रहा है। देखिए, कोई क्षेत्र या जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है काम करने का जज्बा, और इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, उन्हें घुट्टी में मानव सेवा मिली है, और मानव सेवा के लिए डॉक्टरी का पेशा हो या कोई और जॉब हो, वो कभी भी गलत नहीं होता। सिर्फ आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर इच्छा शक्ति है तो फिर ऐसी टीम अपने आप बन जाती है। तो पहले संडे स्पेशल में आप खुद सोचिए, क्या इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम हो सकता था जिसमें नए डॉक्टर्स अपने सुनहरे कैरियर्स को छोड़कर CHC पर काम कर रहे हो, जिन्होंने MSW किया हो वो खुद डॉक्टर्स की टीम के साथ उनका काम लखनऊ के स्तर पर पहुंचा रहे हो, जिन्होंने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट खरीदे हो और वो यहाँ पर आकर केवल 10 दिन से लेकर 2 महीने के बीच नेशनल ब्लाइंडनेस का जो कार्यक्रम है उसके साथ कार्यक्रम कर रहे हो, या फिर सिजेरियन ज़्यादा भी हो रहे हो लेकिन सक्सेस रेशो इतना अच्छा हो कि जो भी सिजेरियन करा के जाए उसके मन में डर खौफ ना हो। ये किस वजह से? ये 2 वजह से, अरुण और अनिल की वजह से। दोनों का मतलब ढूंढ लीजिएगा शास्त्रों में क्या होता है। ये AA कैटेगरी का CHC इस संडे स्पेशल की खूबसूरती है, खुसूसियत है, और हमारे लिए लर्निंग फिनोमिना है। अपने सहयोगी संजय और संजय जूनियर के साथ के साल के पहले संडे स्पेशल में।